कि प्रभु की कृपा गोपाल चूड़ामणि नान्यायिसदा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवानि खिलात रात भक्ति तयच्च रघुपुंग निर्भराम मे कामादिदोष रहितम् कुर्मानसं च अतुलित बलिधामं हेमशैला भदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाट जातं नमामि। प्रभु कृपा भयो सब काज जन्म हमारे सफल भाया जो जामवंत के बचन सुहा
काले खाई गिर पर प्रहलन काटे ही देखी कहीं न जाए अति वर्ग विषय की अति तंग जल निर्जव पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा प्रभु की कृपा है वो सब काजू जन्म हमारे सुफल भाया जो कनक कोट विचित्र मन किति सुंदर आया दूर मन मोही कहुमाल देह विशाल सैल समान यदि बल घर जही नाना खारिन भिरे बहुविधि एक एक अंतर जही कर जतन भटकोटे निकटन नगर चौड़ी सरचई कौ महिष मानुष धेनु खरियज खलनी साचर भच्छई नहीं लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु कहे कहे रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे है सही प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमारे सुफल भाया कप मन की विचार अति लघु नगर गिरा पैसा प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमारे सुफल भाया जो मस्क समाय ने रूप कपी धैरी रूप कप धैरी लंक चले सुमेरी नैन
जी बिचारी हाथ में मैं यज्ञ ना था कहीं कृपा भान को ना था ताम अस्तर के साथ मैं प्रीत बसरो सुफलवाया जो जनत हो स्वामी बिसारी प्रेत गाए हो गोदाय करे के भरी दे बड़ी बरसे की प्रभु की कृपा में हो सब काजू जन्म हमारे सुभल भाया जो मेरे बदन दिया जान पद कमल जन्म हमारा सफल भाया जो तेरु जय
संजातम शीतल सिद्धि बहुत शीतल धारा सुनते बगन बोनी मरण धारा मैं कहीं कहते सकल से चलने बुलाई गीता ही बाबू सी दास उधारी मासे दिवस मासे दिवस बचन बांध गई समुझाए प्रभु प्रताप बन सुज सुन निशना अनल बिल सुन सुख मारी अश कही सोन जी भोगने सिरारी कर सीता कई सीता दीदी बापत कुल मिल ही न पाए मिट ही न सो
समझ करुणा निधान के यमुना जी का मत में आनी, ओ देखिया कहते दीवानी ओ नजबान नहीं सही करूँ कही कथा भई जैसे प्रभु की कृपा भैया से प्रभु जन्म सफल जन्म हमारे सुफल भायाज कैसो राम पियो तब सीता बोल प्रभु शकल है विपरीता विपरीता नरतन नरतन कृष्ण मन हो कृष्ण कालिन निश्रेष सेवानु कुहले 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 कुतबन से नीचा बाजी हम
दरवाजा बंद करी बाबू। बोला कोई ढोलक बजाओला अरे ऐसे पीटा जा भाई हाथ में चलाया दादा से टाइम के गाना अरे भैया शुरू करा तो क्या तो बजाओ भैया हो सवेरे का कहना कल भैया अब ले जाओ मत बजावा जोर को मार दे जोर के तनी मारू जैसे शरीर का वैसा ऊपर मारे थे तो बजावे तो उतना काफी बजा
घम से बजाओ ला था इसमें बजाते बाकी हाथ में दम नहीं तब कहाँ हो ए वर्षा देखो तो ढोलक ने पटना चला कई को तुमने बजाई तो जा ए वर्षा अरे तो नहीं है चुप होकर से चला भागे के जले तेरे पैसा वाली झोरिया दे देता इनाम देव के हा पैसा मंगाईला अम्मा का झोरी मंगावत वो बोला ई चलतिया वेल गरम कर पड़ने
जगह नहीं so let's do this is so distant. चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाकृति एताभिपाहितनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वती च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय तेने परम पूज्य गुरुदेव की, पवन सुत हनुमान की, श्याम रामचंद्र की।
आइए जैसे कि राम नाम रटते रहो सुखदाई भज मन राम चरण 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 सुखदाई शंकर जटा समाई जय चरण से निकसी सुरसरी जय चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम परो है जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारन आई त्रिभुवन तारन आई भज मन राम चरण सुखदाई 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 भज मन राम जय चरणन की चरण पादुका जय चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई जय चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई सोई चरण के बट धोई
गरीब खाना सजाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने कदम मुबारक है वो मेरे दर पे कदम मुबारक है वो मेरे दर पे नसीब अपना जगाया हमने कदम मुबारक वो मेरे दर पे नसीब अपना जगाया हमने कदम मुबारक वो मेरे दर पे नसीब अपना जगाया हमने ये सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने हुई है आमद खुशामदीदम ये कहना दिल को सिखाया हमने हुई है आमद खुशामदीदम ये कहना दिल को सिखाया हमने खिले हैं आशा के फूल मन में खिले हैं आशा के फूल मन में ये राज उनसे छुपाया हमने खिले हैं आशा के फूल मन में ये राज उनसे छिपाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने ये मेरे मालिक हम उनके मालिक हमेशा नाता निभाया हमने ये मेरे मालिक हम उनके हमेशा का निभाया हमने ये मेरे मालिक हम उनके मालिक हमेशा नाता निभाया हमने ये तेरी रहमत है मेरे मालिक ये तेरी रहमत है मेरे मालिक गुमा नहीं है वो पाया हमने ये तेरी रहमत है मेरे मालिक गुमा नहीं है वो पाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने ये उन्हें जो देखा झुका लिया आँखें उन्हें जो देखा झुका लिया आँखें अदब से ऐसा उठाया हमने उन्हें जो देखा झुका लिया आँखें अदब से ऐसा उठाया हमने सुनी जो उनके आने की आहट
नसीब अपना जगाया हमने। कदम मुबारक हो मेरे भाई, नसीब अपना जगाया हमने। खुशी जो अपना जगाया हमने, नसीब अपना जगाया हमने। प्रेम से बोलिए बाबा दल सिंगार जी महाराज जी की जय। मत संघाना रसाना मंगला नाम चकरता बंदे श्री गुरु चरण सरोज रज निज बल मुकुर सुधार भरणो रघुबर विमल जस जो दायक फल। गुरुदेव तुम्हारी जय 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 भोले। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। 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 मेरे बाबा तुम्हारी जय जय हो। मेरे बाबा तुम्हारी जय जय हो। मेरे स्वामी तुम्हारी जय जय हो। मेरे स्वामी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। संगत जी, गुरुदेव भगवान के आए हुए समस्त भक्त प्रेमी जन, मेरे गुरुदेव भगवान के प्यारे दुलारे, आप सबका बहुत बहुत से हृदय से साधुवाद। हमने सुना कि बाबा जी ने कहा कि भाई कि माता जी ने कहा है कि सत्संग हमारे घर होना चाहिए। जब मैंने सुना कि माता जी का आदेश है कि हमारे घर में सत्संग होना चाहिए, मुझे बड़ा खुशी हुआ। आपने कहा, बाबा जी ने हमसे कहा कि माता जी ने कहा कि हमारे घर में सत्संग होना चाहिए। मैंने कहा जरूर होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि माता का आदेश हुआ और आज इस आदेश का परिप्रेक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे एक बड़ा सुंदर याद आया कि जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है,
बड़ों का सम्मान जिस घर में होता है, जिस घर में बड़े भाई का सम्मान प्रेम होता है, वही घर को कहते हैं कि अयोध्या है। रामचरितमानस में 3 बुजुर्गवार थे। पहले थे रामचंद्र जी के मंत्री जी थे, सुमंत जी थे, और हनुमान जी के मंत्री जामवंत जी थे, और रावण के मंत्री माल्यवंत जी थे। तीनों बुजुर्ग थे, तीनों एकदम। अब विचार करें कि किसका कैसे सम्मान होता है। राम जी ने सुमंत जी को देखा तो प्रणाम किया। सुमंत जी ने कहा, भगवान आप राजकुमार हैं, आप राजा हैं, और एक राजा मंत्री का सम्मान करे, मंत्री का चरण स्पर्श करे, ये शोभा नहीं देता। राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी अगर यहां आते और मेरे पिताजी के साथ आप आते तो मैं सम्मान करता, मेरे पिता के समान है। आप बुजुर्ग हैं, आप सम्मान के पात्र हैं। सुमंत जी के नेत्र सजल हो गए और सुमंत जी के आंखों में आंसू भर के कहा, राम तुम वाकई में राम हो। कहा, बन तू जरूर जा रहा है, लेकिन एक दिन अयोध्या तेरी चरणों में जाएगी, एक दिन अयोध्या तेरे चरणों में आएगी। सुमंत जी ने हृदय द्रवित होकर के राम जी को कहा, वाह ऐसे हमें भी सीख लेना चाहिए कि हमारे घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और आज जब आपने कहा कि माता जी को, तो हमने बड़ा अच्छा लगा, हमके बुजुर्गों का सम्मान। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान हो, जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी बूढ़े थे, हनुमान जी सारी बात, हनुमान जी जामवंत की बात मानते थे और हनुमान जी की दशा देख रहे थे। माल्यवंत जी थे, माल्यवंत जी ने रावण को समझाया, वो भी मंत्री थे, समझाते थे कि आप सीता जी को वापस कर लो, राम जी से नाता जोड़ लो। तो रावण कहता है, ऐसा करो, तुम अपनी ये कथा मुझको मत सुनाओ, बस शांत रहो, चुप रहो, अन्यथा हम तुम्हारा भी प्राण दंड तुमको दे देंगे, तुम्हारा जान निकाल लेंगे। अब बताइए, माल्यवंत जी को कहा, तुम बूढ़े हो इसलिए तुमको मार नहीं रहा। तो जहां बुजुर्गों के सम्मान नहीं हुआ, चाहे उसके पास सोने की ही लंका क्यों ना हो, कितनी बड़ी गृहस्थी हो, कितना बड़ा परिवार हो, अगर वहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, माता पिता का सम्मान नहीं है, तो वहां समझ लीजिए कि चाहे सोने की लंका क्यों ना हो, बिना जले रह नहीं। इसलिए हमें गुरुदेव भगवान संत आते इस संसार में हमें शिक्षा देते, सिखाते कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। भगवान की तो बड़ी कृपा है, हर पल हर क्षण हर समय हर वक्त भगवान। बोले सदगुरु भगवान की, श्री सदगुरु भगवान की जय। सत्संग है जी। हम लोग झूसी में एक सत्संग हो रहा था, आप भी थे, तो एक मुझसे, किसका सत्संग था, किसका सत्संग?
विजयानंद गिरी जी महाराज। हम लोग झूसी में सत्संग करने गए तो गए थे सुनने, तो वहां पर विजयानंद गिरी महाराज का सत्संग हो रहा था। वहां पर एक हारमोनिया वादक मिले, तो हमने उनसे पूछा महाराज आपका घर कहाँ है? बोले हमारा घर तो जनकपुर में है। हमको बड़ा अच्छा लगा, साहब भी थे, आप भी थे, बैठे थे। बोले मेरा घर जनकपुर में है और अयोध्या में हमारी बहन रहती है। यही बड़ी। और इतना कह करके जब उन्होंने कहा कि हम राम को अपना जीजा मानते हैं, ऐसी बड़े भाव से भगवान श्री राम हमारे जीजा हैं, मां सीता हमारी बहन है, और हम बिहार में रहते हैं, बिहार हमारा घर है, लेकिन यूपी में हमारी बहन का ससुराल है, इसलिए आप जय श्री राम उनकी नेत्र, मैंने उनके भाव देखा, मैंने उनके भाव देख करके मुझे लगा कि वाह रे भगत, भगवान तू परमात्मा कैसे कैसे भगत है, जो भगत किस तरह से भगवान को अपने आप को निछावर करते हैं। ऐसे ही एक भगत, जनकपुर के पास एक गांव था, एक बुढ़िया माता रहती थी, विधवा ब्राह्मणी थी, उसके एक 9 साल का बेटा था। तो रक्षाबंधन का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, तो सारी बहनें राखी बांध रही थी। तो वो छोटा बच्चा 9 साल का घूम रहा था, देखा तो कई बहनें अपने भाइयों के राखी बांधा। राखी बांधने के बाद उस बच्चे ने देखा कि सबको तो भाई की राखी बांध रहे हैं और मुझे कोई राखी नहीं बांध रहा है। तो उस बच्चे ने अपनी माँ के पास आया, बुजुर्ग माँ के पास, बोले माँ मेरी कोई बहन नहीं है, माँ सारे लोग राखी बांधे, मैंने देखा कि बहनें अपने भाई के घर जा रही है, रक्षा बांध रही है, मैंने भी वही खड़ा था, मैं भी वही खड़ा था, माँ मुझको कोई राखी नहीं बांधा, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? तो माँ कैसे कहे, 9 साल के बेटे को क्या कह सकती है? कहा बेटे तेरी कोई बहन नहीं है। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई सबको नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, गोड़ है, सबको सब कुछ है, सबकी बहन है, तो मेरी बहन क्यों नहीं हो सकती? तो माँ ने क्या करे, धन्य है माँ। आजकल की माताएं तो और माता पिता ऐसे हैं जो बड़े बड़े विद्यालय में अच्छे अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी में बात मत करो। अगर बच्चा हिंदी में बोलता है तो माँ जो है, बेटे जो है कहते तो भी पढ़ा लिखा कम है, और थोड़ा बेटा अगर खड़ी भाला बोलता है, थोड़ा अंग्रेजी में बोलता है, कहा हाँ मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा है। तो धन्य है वह माँ। कहा बेटा तेरी बहन तो है, तेरी बहन है, लेकिन बहुत बड़े घर की है, बहुत बड़े परिवार में है। बोली माँ मेरी वो लड़का बोला छोटा सा बेटा कि मेरी माँ, माता जी ये बताओ कहाँ मेरी बहन रहती है? बोले तेरी बहन अयोध्या में रहती है बेटा, तेरी बहन का नाम सीता है। बेटे ने कहा कि अच्छा, तो मेरी बहन अयोध्या में रहती है माँ, तो उसने आई क्यों नहीं, रक्षाबंधन क्यों नहीं बांधा? उसको रक्षाबंधन बांधना चाहिए। तो कहा बेटे हो सकता है तेरी बहन बहुत भगवान, देखिए भगत का भाव, भक्ति का भाव कैसे कैसे ऐसे ऐसे भक्त हुए जो भगवान को अपना बेटा माना।
ये भगवान है, ये मेरे बेटे हैं, और सीता जी हमारी ये कहते बहू है। और सत्य घटना ऐसी भी हुई कि जो जैसे भाव से भगवान को माना, भगत जिस भाव से, चाहे बेटा माने भगवान को, चाहे बाप माने भगवान को, चाहे गुरु माने भगवान को, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसी रूप में भगत का कल्याण करते हैं। रात हुई, बच्चा सो गया, भोर हुआ। सुबह होते ही भोर में बच्चा उठा, चल दिया। तो उठा, देखा तो माँ के पास कुछ नहीं था, केवल 2 धोती थी, 2 ही धोती थी। एक माँ धोती पहनती थी और एक भीग जाती थी उसको सुखाने के लिए। तो बच्चे ने सोचा कि मैं अगर अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, अगर हमारी बहन कुछ मांगेगी तो मैं उसको क्या दूंगा। तो उसने माँ को एक धोती जो फटी थी उसने लपेट करके अपने झोले में भर लिया और भाव से चल दिया कि मैं अपनी बहन के पास चल रहा हूँ, आज चल के मिलूंगा अपनी बहन से और उससे पूछूंगा और उसके ऊपर नाराज होऊंगा कि बहना ये बताओ कि तुमने क्यों नहीं आई। सारी बहनें पूरे गांव की सबकी बहनें रक्षा बंधन बांधने के लिए आई और तुमने क्यों नहीं आई बहन। आखिर तुमको क्या हुआ, क्यों मुझसे नाराज हो, माता जी से नाराज हो कि किससे नाराज हो, क्यों नहीं तुम आई। ऐसे मन में गुस्सा करते हुए, मन में भाव प्रकट होते हुए कि आज अपनी बहन को हम चल करके ऐसे 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 बोलेंगे और कहते हुए चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते के वृक्ष के नीचे थक गए और लेट गए, जाने लगे तो एक भजन बड़ा बढ़िया मुझे याद आ गया। परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज उसमें गाते हैं, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध के नगरी सरजू तीर, अवध की नगरी सरजू तीर, संत भरे जिसमें गागरिया, संत भरे जिसमें गागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। बच्चे ने कहा, मन में गाते हुए गुनगुनाते हुए अपनी बहन के घर जा रहा है और रास्ते में सो गया और जब आँख खुली तो अयोध्या में पहुंचा हुआ नजर आया। तो जब आँख खुली तो देखा कि अरे ये तो अयोध्या है, ये कौन सा गांव, मैं कहाँ था, मैं तो बागाई पेड़ के नीचे सोया था, ये कहाँ पर आ गया मैं तो किसी से पूछा, भैया यहाँ सीताराम जी रहते हैं? बोले हाँ हाँ रहते हैं। बोले वो हमारे, जैसे उस बच्चे ने कहा कि हम जनकपुर से आए हैं और हमने सीता जी को अपनी बहन मानते हैं, ऐसे जनकपुर के वासी, ऐसे वो बच्चा ने कहा, भैया सीता जी हमारी बहन है, मैं अपने बहन के घर जाना चाहता हूँ।
कृपा करके हमारी बहन का घर हमको बताएं। तो एक महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि देखो सीता जी तो राम जी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी मूर्ति मिलेगी, उनकी फोटो मिलेगी। बोले हमको फोटो नहीं चाहिए, हमको तो बस केवल सीताराम चाहिए। हमारे राम जी हमारे बहनोई जीजा हैं और सीता हमारी बहन है। मुझे तो अपनी बहन के पास जाना है, अपनी बहन से मिलना है। छोटे से बच्चे ने कहा, तो साधु ने सोचा ये बच्चा है, इसका मूड ऐसे है, ये क्या जानेगा। चलो भाई तू चला जा, देख वो मूर्ति है उसी के पास तेरी बच गया। मंदिर में प्रवेश किया, देखा वहां तो मूर्ति फोटो लगी थी, सीताराम जी की फोटो देखा उसने। कहा अरे अरे ये मेरी बहन नहीं, हमने तो देखा बहनें ऐसे होती है, वो रक्षा बांधती है, अगर मेरी बहन होती है तो मेरे ये मूर्ति कैसे होती, ये मेरे पास स्वयं आती। बहनें जो है अपने भाई को देखते ही जाकर के स्वयं मिलती है, और ये तो खड़ी है, ये तो मेरी बहन नहीं हो सकती। बोले महाराज ये मेरी बहन नहीं हो सकती। ढूंढते रहे अयोध्या में सारे दिन कि भैया यहाँ मेरी बहन सीता। तो किसी ने कहा पागल हो गया है, किसी ने कहा ये बच्चा है, इसकी बुद्धि ऐसे है। किसी ने कहा कि जो अच्छे संत थे वो सोचे कि बच्चे का भाव बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसका भाव देखिए, सवाल भाव की प्रधानता है, इसका भाव कितना बढ़िया। हम लोग तो ऐसे हैं। उस बच्चे का नाम सबसे बढ़िया नाम था प्रयाग, प्रयाग दत्त के नाम से उसको बिहार में जनकपुर में प्रयाग दत्त के नाम था। सत्य घटना। तो ढूंढता रहा, दिन भर नहीं मिले, जाकर के पेड़ के नीचे सो गया, बहन की याद में अपने सो गया। आखिर माता को वैदेही को बर्दाश्त नहीं हुआ, जब सो गया तो जनक नंदनी ने कहा कि मेरा भाई आया है और बाग बगिया में सो रहा है। प्रभु से रिक्वेस्ट किया, प्रभु क्यों ना चल के दर्शन दिया जाए। कितना इस भगत के भाव है, और कितनी दूर से ये बिहार से चल करके जनकपुर में यहाँ अयोध्या में अगर ये आया है तो हम इसको दर्शन दिया जाए। सीता जी ने राम जी से निवेदन किया, सरकार इस बच्चे को दर्शन दिया जाए, क्योंकि बड़े भाव से लेकर के आया है अपना। साहब हमारे भी भाव ऐसे होने चाहिए, क्योंकि भावना ही, जब तक आपके अंदर भाव, और भाव प्रकट कहां से होगा। हम बिल्कुल बैठे रहे, मेरे अंदर भाव ना हो, अब जैसी भावना हो ये भी। अब बैठे हैं, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। अरे कोई तो कह रहे भाई तो संजय जी है, यही कह रहे, लेकिन हमारे कुछ लोग मान रहे थे मेरे तो भगवान बैठे हैं भाई। कोई तो ऐसे हैं भगत, ऐसे भाव भगत हैं जो सबको, अरे पैर छूने का मतलब क्या है, यही तो भाई भगवान है, आप तो भगवान है, भगवान के रूप में, भगवान के व्यवस्था में आपका पैर छू रहे हैं। भाव ऐसे, तो भाव कहाँ होती है, भाव जो प्रकट केवल सत्संग से ही, और कहीं भाव नहीं मिलता, कहीं दुकान पर नहीं मिलता, भाव पैसे से नहीं मिलता, भाव दौलत से नहीं मिलता। भाव जब मिलता है तो केवल सत्संग से ही मिलता है, और जो सत्संग करता है उसी को भाव मिलता है। इसलिए सत्संग को सबसे सर्वोपरि कहा गया है। सत्संग को इसीलिए कहा सत्संग महान है। बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के, अच्छा सत्संग भी हो, वो भी सत्संग में शांत भाव से, ऐसा नहीं मन यहाँ बैठे हैं और लगा हो मन गेहूं बनाए जामा, ऐसे भी भाव नहीं होगा। कितने तो कह रहे कहाँ जाता है, कहे सत्संग, कहाँ है, कहाँ यार, अब उनका ऐसे ही भाव है। सब लोग भाव अलग है। कोई सोचता मैं तो अपने गुरु घर में जा रही हूँ, मैं अपने गुरु के घर जा रहा हूँ, अपने गुरु के प्यार में, अपने गुरु को दर्शन, नाचते गाते घूमते। जैसे हम तो कभी बिहार में जाते देखा, तो जब कहीं प्रोग्राम होता है तो जब शुरू हो जाता है, गाड़ी में जब बैठते हैं तभी से भजन शुरू हो जाता है। क्या जरूरत है भजन गाने की, ना गाए, लेकिन भाव है, वो गाते नहीं, अपने आप गाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके याद में मेरा मन लग जाता है।
भावना ही इंसान को भगवान बना देती है, भावना इंसान को शैतान बना देती है। इसलिए भावना जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो बालक ने सो गया। उसके बाद सपने देखता है कि एक सफेद हाथी चमकती हुई, हाथी के ऊपर हौदा चांदी का, चांदी के हौदे पर सीताराम बैठे। बच्चे ने देखा कि प्रकाश क्या हो रहा है, हाथ मिजा देखा कि अरे ये कौन, क्या? राम जी, सीताराम जी, हनुमान जी महाराज हाथी के आगे बैठे हुए हैं महावत के रूप में। सीताराम जी हौद पर बैठ करके सीढ़ी लगाया, साथ में टोली आ रही है। बच्चे ने देखा तो कहा ये तो लगता है कि हमको मारने आ रहे हैं। लेकिन फिर देखा कि हाथी वहां बैठ गई, और हाथी बैठने के बाद कि महावत ने सीढ़ी लगाया और भगवान सीताराम उतरे, और उतर करके उस बच्चे के पास जाकर के खड़े हो गए। और राम जी ने कहा, प्रयागदत्त तुमने पहचाना नहीं? बोले नहीं, हमने तो नहीं पहचाना। अरे तुमने पहचाना नहीं, ये तेरी बहन सीता? प्रयागदत्त ने कहा, आप कौन हैं? बोले हम तो राम हैं। बोले अगर ये सीता होती तो मैंने ऐसे तो ऐसी बहन तो नहीं देखा। मैंने तो ऐसी बहन देखा जो भाई को देखते हुए भाई के चरणों में फाट पड़ती कि मेरा भैया आया है, और ये तो बहन मैं देख रहा हूं कि चुपचाप खड़ी हुई है, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, देखा तुमने भगत का, अब तुमको रोना पड़ेगा। सीता जी ने रो रो करके पहुंची और गले से लगा लिया, और लगा करके रोने लगी कि मेरे भैया, हम तो तुमको भूल गए थे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आए। अपने नेत्रों से प्रयाग का आंसू अपने सर पे धोया, तो करके कहा, भैया तू नाराज है? बोले हम तेरे ऊपर नाराज हैं। बोले काहे नाराज है? बोले सारे लोग राखी बांधने आए, तुमने राखी बांधने क्यों नहीं आई? तो बोले कि यहाँ पर काम बहुत था, इसलिए मैं नहीं आ पाई भैया। तो कहे अच्छा ठीक है, तू मुझे राखी बांध पहले। प्रयागदत्त ने राखी हाथ बढ़ा दिया, और बढ़ा करके सीता जी से राखी बंधवाया, और बंधवाने के बाद कहा मैं अब बहन को क्या दूं? प्रयागदत्त मुड़ी नीचे कर लिया। इनके तो बड़े ठाट बाट है, इनकी बड़ी पहनावा और हवा बड़ा लंबा है। मेरे पास क्या है? मेरी माँ